तो आते ही कौन-कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी स्मूथ बना देंगे। तो हमने बात हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जब आप यूके लैंड होते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेंगी। पर उससे पहले मैं कुछ 2 या 3 पॉइंट ऐसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आपके लैंडिंग से पहले आपको वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, जो आपका जो प्रोसेस होगा उसको काफ़ी स्मूथ बना देंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है और आपका जो कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रूफ है आपके पास जो कार्ड है, वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको प्लीज़ आप एक ऐसी जगह पे रखें जो आपका जो बैग है जहाँ से आप आराम से उनको निकाल सकें और अपने इमिग्रेशन के टाइम पे उनको दिखा सकें। क्योंकि जो इमिग्रेशन का जो टाइम होता है, वहाँ पे प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जब आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, वहाँ पे प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें। तो इसलिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आप उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आप आराम से निकाल सकें और आपका इमिग्रेशन आराम से कर सकें। दूसरा जो आपका जो पॉइंट है, वो है आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, जैसे आपके मदर के, आपके फादर के, आपके ब्रदर के और आप जिस हॉस्पिटल में आप आ रहे हैं, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर हो गए और जो ड्राइवर आपको यहाँ से रिसीव करने वाला है एयरपोर्ट से, उसके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, तो आप प्लीज़ एक डायरी में उनको लिख लें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर बाई चांस आपका फ़ोन काम नहीं करता है, उसमें अगर चार्ज नहीं है फ़ोन के अंदर, फ़ोन डेड है, तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर को अपनी डायरी से निकाल के किसी से हेल्प माँग के आप उनके फ़ोन से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ एक डायरी बनाएँ जिसके अंदर आप सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सारे ईमेल आईडीज़, ये सारे के सारे आप वहाँ पे लिख लें। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। जो आपका तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि आप जो आपकी जो सिम है, आप उसको प्लीज़ अपने जो आपके पर्स में या फिर अपने बैग में रखें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हैं, तो आपको वो अपनी सिम आपको इंस्टॉल करनी होती है। चौथा पॉइंट ये है कि आप एक एनआरई अकाउंट खुलवा लें जब आप इंडिया में हो, जो कि आपको यहाँ पे जब आप आएँगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप यहाँ से अपने इंडियन अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि अपने फादर के अकाउंट में आप मंथली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप जब मंथली ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है। तो जब आप एनआरई अकाउंट खुलवा लेंगे, तो आपका टैक्स काफ़ी कम लगेगा, एकदम ना बराबर आपका टैक्स लगेगा। तो उस अकाउंट का ज़रूर ध्यान रखें कि वो अकाउंट आप खुलवा लें। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि जब आप यूके में आने से पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, जो कि यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो उसके अंदर मैं आपको एनआरई अकाउंट के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बता दूँगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि आपको लैंड करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना था। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ही आप यूके में एंटर होते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। तो जैसे कि अभी आप अपना वीज़ा जब लेने के लिए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक लिबारा की सिम मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको वहीं से आपको सिम मिल रही है यहाँ की, जिसके अंदर की जो आपका जो कॉलिंग है, इंटरनेशनल कॉलिंग है, लोकल कॉलिंग है और आपका जो डेटा है, वो आपको 1 मंथ के लिए फ्री मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी सिम यहाँ पे आते ही आप इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप अपनी फ्लाइट से निकलते हैं और इमिग्रेशन की लाइन में रहते हैं, तो आप उस सिम को आप इंस्टॉल कर लें और अपनी लोकेशन को चेंज कर लें। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप इमिग्रेशन की लाइन में लगते हैं और आपने अपनी सिम चेंज कर ली, तो आप देख सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल की तरफ से जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है, जो कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक कोऑर्डिनेट कर रहा है, कि आपको आपका सीओएस के लिए, आपके टिकट्स के लिए, आपके वीज़ा के लिए, क्या पता उनके कोई मेल्स आए हों, कोई इंपॉर्टेंट मेल्स हों जो कि आपको चेक करने हैं। क्या पता वो जो आपका ड्राइवर आपको वहाँ से रिसीव करने वाला है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हो, या फिर काफ़ी सारे ईमेल्स होते हैं, तो आप वो ईमेल्स चेक कर सकते हैं जब तक हम वहाँ पे लाइन में, इमिग्रेशन की लाइन में वहाँ पे लगे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहती हैं। तो जैसे कि मैं इंडिया से यहाँ पे जब मैं आया था, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली टू लंदन हीथ्रो थी। फिर मेरी लंदन हीथ्रो से लेके मेरी मैनचेस्टर की दूसरी फ्लाइट थी। तो जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा हुआ था, तो मेरे साथ 3 लड़कियाँ और थी, हम टोटल मिला के 4 जने थे। तो हम चारों को इस चीज़ की ज़रूर वो थी, चिंता थी कि क्योंकि जो हमारी जो फ्लाइट थी, मैनचेस्टर की जो फ्लाइट थी, वो लंदन हीथ्रो की जो फ्लाइट आई थी करेक्ट उसके 1 घंटे के बाद थी। और जो वहाँ पे कोविड के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा रश था, जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी। अगर हम लोग उस लाइन में वेट करते अपनी इमिग्रेशन के लिए, तो हमें आराम से 3 से 4 घंटे उसके अंदर लग जाते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो वहाँ पे जो क्रू था, जो स्टाफ था, उससे हमने बात करी थी कि हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो इस समय पे है। तो हमने उनको दिखा दी थी, हमारी जो टिकट्स वगैरह दिखा दी थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इमिग्रेशन थोड़ा जल्दी करवा दें। तो
उन्होंने आगे जाके रिक्वेस्ट करी और हमें वहाँ से लाइन से आगे लेके जाके हमारा इमिग्रेशन काफ़ी जल्दी करवा दिया था। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो आप प्लीज़ शर्माएँ नहीं या फिर किसी चीज़ की चिंता ना करें। आप वहाँ पे जो स्टाफ़ है वो आपकी हेल्प के लिए ही है, तो आप उनसे प्लीज़ आप जाके पूछें और आप उनसे जाके बात करें कि हमारा जो इमिग्रेशन है वो थोड़ा जल्दी करवा दो, क्योंकि जो हमारी दूसरी फ़्लाइट है वो इस समय पे है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो मिस हो जाएगी। तो जो हमारी फ़्लाइट थी वो कुछ बस अगर हम लोग 5 मिनट और लेट हो जाते तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो मिस हो गई होती। काफ़ी हम हमारे से आने से पहले जो भी मैनचेस्टर आए थे, जो काफ़ी मतलब हमारे नोन थे एक तरीके से वो, क्योंकि हम लोग उनको वहाँ से पहले से जानते थे, दिल्ली से ही जानते थे। तो वो लोग बता रहे थे, उन्होंने हमें ये बताई थी, क्योंकि उनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी और उन्होंने अपने एक्सपेंस के ऊपर यहाँ पे आके दूसरी फ़्लाइट बुक करी थी, पर उनको वो रिफ़ंड मिल गया था। पर इस चीज़ों को हटाने के लिए प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी करवा लें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप पूरे तैयार रखें। उसके बाद जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे होते हैं तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो लगेज है वो सीधा आपका मैनचेस्टर ड्रॉप करें या फिर आप लंदन हीथ्रो से आप अपना रिसीव कर लेंगे। तो प्लीज़ आप उनको ये बताएं कि जो आपका जो लगेज है वो सीधा मैनचेस्टर ड्रॉप करें, क्योंकि अगर जैसे आपका इमिग्रेशन होता है उसके बाद आपको लगेज काउंटर पे जाके अपना सारा लगेज आपको वहाँ से लेना होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ आप उनको पहले ही बता दें कि जो भी हमारा लगेज है वो हम मैनचेस्टर से ले लेंगे। हमारे में ये कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे वेट करते रहे लंदन हीथ्रो के ऊपर हमारे बैग का, पर हमारे जो भी बैगेजेस थे कोई भी वहाँ पे हमें मिला नहीं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर बाई चांस यहाँ पे बैग होते हैं तो हम अपना बैग छोड़ के हम लोग को मैनचेस्टर जाना है। हम लोग वहाँ पे मैनचेस्टर चले गए और लकीली हमको हमारे जितने भी बैग थे वो हमको मैनचेस्टर में वहाँ पे मिल गए थे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे ही आप अपनी सिम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एक मेल आया होता है। आप अगर इंडिया में होते हैं तो क्या पता आपके पास पहले ही वो मेल आ जाए जिसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है ड्राइवर की। तो जो भी आपका जो ड्राइवर है आपको रिसीव करने वाला है, आपको मैनचेस्टर से या फिर हीथ्रो से आपके हॉस्पिटल अकोमोडेशन के अंदर या फिर जो भी अकोमोडेशन आपके हॉस्पिटल ने आपके लिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ आपके लिए, तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं ड्राइवर की तो वहाँ पे होती हैं। और उसमें ईमेल के अंदर एक फ़ोटो और होती है, जहाँ पे उस जगह की फ़ोटो होती है जहाँ पे आपको जाके खड़ा होना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा। और इस चीज़ को और ईज़ी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो एक पेपर लेके उस पेपर के ऊपर मार्कर से अपने हॉस्पिटल का नाम लिख सकें, ताकि आपका जो ड्राइवर है आपको आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सके। तो जैसे हमारा जो हॉस्पिटल था वो WWL ट्रस्ट के अंदर आता था। अगर हम लोग चाहते तो वहाँ पे WWL ट्रस्ट उस पेपर के ऊपर लिख के बोल्ड लेटर्स के अंदर वहाँ पे खड़े होते तो वो हमें आराम से वहाँ पे देख लेता। पर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर थे, हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और वो वहाँ पे आए और हमें वहाँ से उन लोगों ने रिसीव कर लिया था। उसके बाद ऐसे ही आप अकोमोडेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जाएँ और एकदम आप रिलैक्स हो जाएँ। वहाँ पे जाने के बाद कोई भी टेंशन ना लें, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बता देने वाला हूँ, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको कौन-कौन से ऐप हैं जो मुझे डाउनलोड करने हैं, कौन से बैंक में मुझे अकाउंट खुलवाना है और मेरे को अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है कहाँ से कलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें नहीं आपको करनी पड़ेंगी। प्लीज़ आप इस चीज़ की लिस्ट बना लें, क्योंकि लगभग चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप जैसे अपने अकोमोडेशन पहुँचे आराम से रेस्ट करें, नहाएँ-धोएँ और अपना खाने-वाने की तैयारी करें। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि आप जब दिल्ली से लंदन हीथ्रो जाते हैं तो वहाँ की जो फ़्लाइट है वो टोटल 9 आवर्स की फ़्लाइट है। और अगर आप और आगे जाते हैं, जैसे कि मैं मैनचेस्टर आया हूँ, तो टोटल 13 आवर्स की जर्नी होती है, तो आप काफ़ी थके-हारे होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब आप इंडिया से आते हैं तो आप कुछ इंस्टेंट फूड लेके आएँ, जो कि जैसे ही आप आते हैं तो आप वो बना के खा सकें। आपके अकोमोडेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँगी, जैसे कि वहाँ पे आपको कॉफ़ी मिलेगी, आपका मतलब जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जो भी ब्रेकफ़ास्ट के लिए चीज़ें हैं, वो आपको मिलेंगी। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना खाना खाना है, तो जैसे कि हमें है कि हमें तो चपाती चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, तो उसके लिए आप अगर हल्दीराम में जाके देखते हैं तो आपको इंस्टेंट चपातीज़ मिल जाती हैं और करीज़ मिल जाती हैं, आपको आलू करी मिल जाती है। आपको हर प्रकार की सब्ज़ी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आपको खाली गर्म पानी ऐड करना है और वो आपके लिए बन जाएँगी। तो वो सब चीज़ें रखें, आप अपना खाएँ, खाना खाएँ और आराम से वहाँ पे सो जाएँ। उस दिन आप कुछ भी टेंशन ना लें, इवन आप कल की भी टेंशन ना लें, आपको कल क्या करना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब आप अपने अकोमोडेशन में जाते हैं और जब आपका OSCE का एग्ज़ाम होता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसके बीच का जो पीरियड है, आप उसी पीरियड में एन्जॉय कर सकते हैं। बाद में भी आप एन्जॉय कर सकते हैं, पर उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएँगी, आपकी जो नॉर्मल लाइफ़ है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से वापस घर आना है, आपको जो ऑफ मिलेंगे उसी के अंदर आपको अपनी लाइफ़ जीनी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका जो ये
ओस्की की जो प्रिपरेशन का जो पीरियड है उसको आप इंजॉय करें। इंजॉय इन द सेंस मतलब आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको इंडिया से भी मिलेंगे, पाकिस्तान से भी मिलेंगे, आपको सारी कंट्रीज से मिलेंगे, क्योंकि जब ओस्की की प्रिपरेशन होती है तो वहाँ पे पूरा हब होता है। तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज से आपको लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। आप उनसे इंटरेक्ट करें, आप उनसे बात करें। तो जो आपको ये पीरियड होगा ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप किसी चीज़ की टेंशन ना लें। कोई लगभग मैं इस वाली वीडियो में कवर कर लूँगा, आपको वही चीज़ें आपको लगभग करनी है वहाँ पे। तो आप किसी से पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप टेंशन लेंगे, इससे बढ़िया आप सिर्फ अपनी ओस्की की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बीआरपी कार्ड के बारे में। जो हमारा बीआरपी कार्ड होता है, ये होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। तो ये जो आपको कार्ड है ये आपको 10 डेज़ के अंदर रिसीव करना होता है, पर कोविड के चलते अभी इसको 28 डेज़ कर दिया गया है, क्योंकि जब आपका जो वीज़ा होता है वो सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है। तो जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका ये बीआरपी कार्ड है यही आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है यहाँ के लिए। तो आप उसको विदिन 28 डेज़ आप उसको प्लीज़ जाकर रिसीव कर लें, जिसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है और आपका वीज़ा आपको लेके जाना है और उसको दिखाना है और आपको आपका बीआरपी कार्ड मिल जाएगा। तो जो आपको अपना बीआरपी कार्ड रिसीव करना है उसके लिए आपके पास एक मेल आया होगा कि आपको कौन से पोस्ट ऑफिस से जाके आपको बीआरपी कार्ड रिसीव करना है। तो जैसे हम लोग किसी नई कंट्री के अंदर आते हैं तो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करने हैं, जो कि काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कि अगर आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो वो भी हम लोग इस वाली वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको आते ही कौन कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी स्मूथ बना देंगे। तो हमने बात करी बीआरपी कार्ड के बारे में। दूसरी बात है आपकी बैंक अकाउंट के बारे में। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका बैंक अकाउंट काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे लैंड करते हैं, तो जैसे मैंने 12 मार्च को यहाँ पे लैंड किया था, उसी दिन से मेरी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो जिस तारीख को आप लैंड करते हैं तो उसके मंथ के एंड में आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। पर आपकी सैलरी तभी आएगी तब आपके पास कोई बैंक अकाउंट होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं उसके नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपका हॉस्पिटल होता है, वो आपके लिए बैंक अकाउंट अरेंज करके देता है। उसके अंदर खाली आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आपको उनको वो पोस्ट करना है और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप उनको मेल कर लें, कन्फर्मेशन ले लें कि आप अपनी तरफ से ये प्रोसेस करने वाले हैं बैंक अकाउंट का, या फिर हमें खुद की तरफ से ये काम करना है। अगर वो बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपनी तरफ से अगर आपको ये प्रोसेस करना है, अगर आपको खुद को ये प्रोसेस करना है, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे बैंक हैं जो आप यहाँ पे खुलवा सकते हैं। अगर आपको खुलवाना है तो आप एचएसबीसी में खुलवाएँ, जो कि काफ़ी अच्छा बैंक है। बार्कलेज में आप खुलवा सकते हैं, आप स्टारलिंक में खुलवा सकते हैं, आप बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, आप उसके अंदर खुलवा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे-अच्छे बैंक हैं जिसके अंदर आप खुलवा सकते हैं अपने अकाउंट को। और अभी कोविड के चलते आपको किसी बैंक अकाउंट में आपको वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना है, आपको खाली अपना ऐप डाउनलोड करना है और आपका जो वो आपको बताते जाएँगे, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करनी है वो आप सबमिट करें और अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करें, तो आपका बैंक अकाउंट आराम से खुल जाएगा। और जो आपका जो एटीएम कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है, और जो भी बैंक की जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी की सारी आपके जो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे आपके पास आ जाएगी, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट आपके पास आ जाता है, बैंक अकाउंट नंबर आपके पास आ जाता है, तो आप उनको मेल करके अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं, क्योंकि ताकि आपकी पहली सैलरी है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी लेनी है तो। अगर बाई चांस आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट मंथ नहीं खुल पाता है तो आप ऐसे टेंशन ना लें कि आपकी सैलरी आपके पास नहीं आएगी। तो आप उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवाएँगे तो आपकी जो 2 मंथ की सैलरी है वो आपके पास इकट्ठी आ जाएगी। क्योंकि जब मैंने मेरा बैंक अकाउंट खुलवाया था तो हम 3-4 लोग थे। तो जैसे मेरे साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 लड़कियाँ आई थी, जिसमें से कि एक लड़की को अलग अकोमोडेशन मिला था और बाकी जो 2 लड़कियाँ थी उनको मेरे साथ ही अकोमोडेशन मिला था। तो जब अकोमोडेशन दिया गया तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट रूम्स थे, तो जहाँ पे हमको रहना था। तो वो लड़कियाँ थी तो उन्होंने बोला कि हम ये वाला रूम मेरा है, ये वाला रूम मेरा है। तो लास्ट में बचा वो वाला रूम मैंने ले लिया। अब बाद में वो असली में वो रूम मेरा नहीं था, हमने लेटर बाद में पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पेसिफिक बंदे के लिए रूम नंबर था, कि जैसे मेरा जो रूम नंबर था वो रूम नंबर 2 था, पर वो रूम नंबर किसी और ने ले लिया था, लड़कियों ने ले लिया था। तो उस चक्कर में पूरा मिसमैच हो गया, पर जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बैंक में सबमिट किए उसमें मेरा रूम नंबर 3 दिखाया गया, और जिसमें मैं रह रहा था, और असली में मेरा रूम नंबर 2 था। तो थोड़ा ऐसा हो गया, तो इस चक्कर में मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुला, पर मैंने 2-3 बैंक ट्राई करे ऑनलाइन और दूसरी जगह मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपका कुछ हो जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स हैं, आपके आराम से बैंक अकाउंट खुल जाएंगे। अगर आप 1 या 2 दिन उसमें लगाएंगे तो आपका आराम से बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो ये था बैंक अकाउंट के बारे में।
तीसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं जो कि है हमारा जीपी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हम अपने कंट्री के अंदर अगर थोड़ा भी बीमार हो जाते हैं, खाँसी जुकाम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग किसी भी क्लिनिक पे जाके वहाँ से दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप बीमार होते हैं तो जिस डॉक्टर से आप रजिस्टर्ड हैं, जिस जीपी से आप रजिस्टर्ड हैं, आपको सिर्फ वहीं पे जाना है, आप वहीं से दवाई ले सकते हैं। आप किसी भी रैंडम क्लिनिक पे जाके या फिर रैंडम जीपी से जाके आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं। तो को जो जीपी का रजिस्ट्रेशन है वो करना है। तो जब आप जीपी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ लेके जाना है जो कि आपका सीओएस लेटर है। अगर आपका सीओएस लेटर के अंदर रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है तो आपको एक अलग से जब आप अपने अकोमोडेशन जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपका 3 मंथ का, उस पे आप साइन करते हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं और अपने जीपी को आप जाके दिखाएँ और अपना वो फॉर्म भरें और उसकी कुछ कॉपीज़ वो आपसे लेंगे तो वो सब दे दें वहाँ पे और आपका जीपी का रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो आपको बता देंगे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और जो भी आपके जीपी होंगे वो आपके अकोमोडेशन के आस-पास में ही होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं नियरेस्ट जीपी तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी और आप जाके वहाँ पे फ़ोन पे आप उनसे बात करके आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछ सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में करनी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो सारे ऐप जो कि आप जब यहाँ पे आएँगे तो आपको कौन-कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप अपना बीआरपी कार्ड लेने के लिए जाएँगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे जाके इस वाले पोस्ट ऑफिस से आपको अपना बीआरपी कार्ड रिसीव करना है। अब आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे कैसे जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी कॉन्टैक्ट किया कि सर हमको वहाँ पे जाना है, तो कैसे जाना है? तो आप एक ऐप है ट्रेन लाइन या फिर आप ट्रेन पाल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसके अंदर आप जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है, आप वहाँ की डेस्टिनेशन डालें और आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से लेके वहाँ तक कैसे जाना है। तो काफ़ी ईज़ी है और आपका जो टिकट्स है आप वहीं से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा किसी को थोड़ी शर्म भी होती है और थोड़ी टेंशन भी होती है कि मेरे को वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म से कैसे टिकट मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। तो आप वो ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं और आपके फ़ोन में होगा। तो आप वहाँ पे जाएँ और आराम से अपना जो बीआरपी कार्ड है वो ले लें। तो इसके लिए आपको 2 ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक आपका ट्रेन पाल होता है, एक आपका ट्रेन लाइन होता है। कोई सा भी आप दोनों में से एक ऐप डाउनलोड कर लें। तो इसके अंदर एक चीज़ और ऑप्शन होता है जब आप ट्रेन पाल डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपको रेल कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। तो 1 साल के लिए आपका 30 पाउंड का रेल कार्ड का वो होता है जिसके अंदर आपको 30 टू 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है हर टिकट के ऊपर। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ट्रेन का जो आपका रेल कार्ड है आप वहाँ से ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो आपके ऐप हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके चीप ट्रैवल के अंदर। वरना अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो आप उबर अपना बुक करें और आपके वहीं पे नीचे आपकी टैक्सी आ जाएगी और आपको अपने पोस्ट ऑफिस तक लेके जाके आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगी और आप अपना वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। पर जैसे आप टैक्सी करेंगे तो 60 पाउंड्स अगर आपको चार्ज करती है वहाँ तक जाने के, इससे बढ़िया आप 3 या 4 पाउंड के अंदर अपना ट्रेन का पास बुक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोसरीज़ की। तो जो भी आपको ग्रोसरीज़ का जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन आए हैं उसी दिन बाहर जाके हम लोग कुछ खरीद लाएँ या फिर कुछ सामान ले आएँ। तो जैसे कि जो लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एक जो सुपरमार्केट है उनके काफ़ी ऐप हैं। अगर आप वो डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप अपना ग्रोसरी का सामान खरीद सकते हैं और आपके एड्रेस के ऊपर वो सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएँगी। तो एक आपका है, आप टेस्को से आप खरीद सकते हैं, आप एलडी से खरीद सकते हैं, एक एस्डा से खरीद सकते हैं और एक लिडल से खरीद सकते हैं। ये 4 चीज़ों का नाम इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि ये जो बड़े मार्केट हैं उनके नाम बताए हैं। बाकी काफ़ी सारे मार्केट हैं, यहाँ पे सेंसवेरी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। पर ये इन 4 मार्केट का नाम बताया जो आपको आपके अकोमोडेशन के आस-पास इन चारों में से एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर एक टेस्को का क्लब कार्ड बनता है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं उसके लिए जो कि फ्री है, तो उसके लिए भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट मिल जाएँगे। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है, एक आता है स्क्रिल या फिर रेमिटली। अगर बाकी और भी काफ़ी सारे ऐप हैं जिसके अंदर कि आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को। तो इन ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा रेट मिलता है आपको और आपको टेंशन भी लेनी नहीं होती है कि आपको कैसे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने घर पे। आपको उस ऐप के थ्रू आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विदिन 4 आवर्स आपके वो अकाउंट में पैसे पहुँच जाते हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप पेपल आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप कार्ड भूल गए या फिर कुछ हो गया तो आप इन सब चीज़ों से आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन आता है आपका ब्लू लाइट कार्ड। तो आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो एनएचएस पर्सनल्स के लिए वो कार्ड अवेलेबल है। अगर आप उस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं,
तो वो कुछ 5 पाउंड आपसे लेते हैं जो कि आपका 2 या 3 साल के लिए आपका वो कार्ड वैलिड होता है। तो जैसे ही आप वो कार्ड आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप किसी ग्रोसरी में, जैसे कि अगर आप एस्डा जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको बाहर खाना खाना है, मैकडी जाना है, आपको डोमिनोज जाना है, पिज़्ज़ा हट जाना है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ चीज़ें खरीदनी है जो भी क्लोथिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप ये वाला ऐप भी आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है कि जो आपका जो अकोमोडेशन होता है वो सिर्फ़ आपका 3 मंथ्स के लिए ही होता है। जो 3 मंथ के बाद आपको अकोमोडेशन आपको वहाँ से चेंज करना होता है, आपको खुद का अकोमोडेशन ढूँढना पड़ता है। तो उसके अंदर आप जब अपना अकोमोडेशन ढूँढेंगे, आपका जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से ट्रैवल करके अपने हॉस्पिटल के पास जाएँ और वहाँ से आपको जाके अकोमोडेशन ढूँढना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको कुछ ऐप बता देता हूँ, जो कि ऐप आप डाउनलोड करें और वहाँ से जाके आप अपना जो पोस्ट कोड है वहाँ पे डालेंगे, तो आपको वहाँ पे आपके अकोमोडेशन दिखा देगा कि जो आपके अकोमोडेशन वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपका शेयर्ड अकोमोडेशन है, आपके फ्लैट्स हैं, आपके स्टूडियो फ्लैट्स हैं, आपके डिटैच हाउस हैं, सेमी डिटैच हाउस हैं, जिस तरीके का आपको अकोमोडेशन चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐप्स बता देता हूँ, आपको कौन-कौन से ऐप आपको डाउनलोड करने हैं। आपको एक तो ऑन द मार्केट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप ज़ोप्ला ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप राइट टू मूव ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप स्पेयर रूम आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे आप ऐप डाउनलोड करें, जहाँ से आपको अच्छी डील मिलती है, तो आप वहाँ से जाके अपना अकोमोडेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इनिशियल फ़ेज़ में अगर आपको लेना है तो आप प्लीज़ शेयर्ड अकोमोडेशन लें, तो ताकि आपको कुछ आपका फर्नीचर नहीं खरीदना पड़े और आपका जो भी बिल है, आपका वाईफ़ाई का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका वाटर का जो बिल है, वो सारी चीज़ें आपके रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती है। पर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे सारी चीज़ों के बारे में जानना था, तो इसलिए जो मैंने अकोमोडेशन लिया था उसके अंदर मेरा फुल्ली फर्निश्ड था, पर मेरे को मेरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे करना था, मुझे मेरा खुद का वाईफ़ाई चाहिए था, मुझे खुद का अपने वाटर बिल पे करना था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना था। इसलिए मैंने जो मेरा अकोमोडेशन लिया था वो शेयर्ड अकोमोडेशन नहीं लिया था और मैंने अपना जो अकोमोडेशन लिया था, मैंने फ्लैट लिया था। इसके अंदर मैं मेरा खुद लाइट का बिल पे करता हूँ, जिसके अंदर मैं ऑनलाइन जाके सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं, उन सबसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और जो सबसे बेस्ट डील थी उसको चूज़ किया। क्योंकि मुझे बात करनी थी, मुझे देखना था कि कैसे यहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब किया था। उसके बाद मैंने अपना वाईफ़ाई है वो खुद अपना चूज़ किया था कि मुझे कौन-सा वाईफ़ाई चाहिए, कौन-सा बेस्ट वाईफ़ाई है। तो मैंने उनसे बात करी, अपने वाटर बिल के लिए मैंने बात करी, मैंने मेरे काउंसिल टैक्स के लिए बात करी। तो ये सब चीज़ों के बारे में अब मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई, क्योंकि मुझे पता करना था इन चीज़ों के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो आप प्लीज़ शेयर्ड अकोमोडेशन लें, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मेरे को आप सब लोगों से डिस्कस करनी थी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई बाई चांस कोई पॉइंट मिस कर दिया है या फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लें, या फिर आप मुझे मैं हमेशा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दे के रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा फ़ील हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, पर मैं हमेशा अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने देखी रखी हुई है। अगर बाई चांस मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको 1 दिन नहीं करता हूँ, 2 दिन नहीं करता हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई ऑटोमेटिक आपको कर ही देता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को पता है, मैंने सभी लोगों को लगभग रिप्लाई किया हुआ है। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट करें, अपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप कॉन्टैक्ट करें, और या फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, जैसा आपको कन्वीनिएंट लगे वैसे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और अपने डाउट्स आप मुझे बता दें, तो मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।